हेलो पाइसेस, आज हम देखने वाले हैं कि अगस्त मंथ के रिमेनिंग डेज में आपके लाइफ में क्या होने वाला है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वेनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग, फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़ एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आकाशिक रिकॉर्ड्स, चार्ज क्रिस्टल्स चाहिए सर्टिफाइड वाले, काफ़ी रीजनेबल रेट में है, यू कैन रीच आउट टू मी। प्लस अगर ब्लैक मैजिक रिमूवल है, कॉर्ड कटिंग रिचुअल्स है, फॉर दैट ऑल्सो यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। सो एंड अगर आप मेरे चैनल के यूट्यूब चैनल के एक्सक्लूसिव मेंबर बनते हैं थ्रू द ज्वाइन बटन, तो फिर आपको ये फ़ायदा होता है कि आप यूट्यूब लाइव स्ट्रीम के दौरान हर महीने मुझसे अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स साझा कर सकते हैं। मैं उनके सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करूंगी यूट्यूब लाइव स्ट्रीम के दौरान। एंड कुछ कॉम्प्लिकेटेड व्यूअर्स के लिए कभी कभी मुझे ब्लॉकेजेस नज़र आते हैं, तो उसका भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगी, रेमेडीज़ प्रोवाइड करूंगी, जो कि हाईली चार्जेबल होता है एल्स। ओके, सो आते हैं इस रीडिंग के ऊपर। मुझे लग रहा है इट इज़ एक्शन टाइम फॉर यू Pisces. You are in this King of Wands energy during this month. Gender आपका कुछ भी हो सकता है, फीमेल, मेल, अनस्पेसिफाइड, बट आप इस मैस्कुलाइन एनर्जी में है, काफ़ी डोमिनेंट, कॉन्फिडेंट, बोल्ड। आपको लाइफ में डिसीजंस क्या लेने हैं, क्या एक्शन लेने हैं, यू आर वेरी क्लियर अबाउट इट। एंड कुछ लॉन्ग टर्म को नज़र में रखते हुए आप अपने लाइफ को लीड करने वाले हैं, ना ही कि अभी के मतलब कल में क्या खुशी देगी, परसों क्या खुशी देगी, उसके लिए जैसे होता है ना छोटी खुशी के लिए बड़ी त्याग दे देना, वैसा नहीं। बड़ी खुशी के लिए छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइज़ेस या फिर छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स, आई वुड नॉट से कॉम्प्रोमाइज़ेस, आई वुड यूज़ द वर्ड एडजस्टमेंट। कॉम्प्रोमाइज़ ना ही करें क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ फिर बैकफायर करता है। कॉम्प्रोमाइज़ ये हो जाता है कि आप कुछ चीज़, इट्स नॉट इक्वली, एक्चुअली इट्स नॉट इक्वल, कोई ज़्यादा दे रहा होता है, कोई कम दे रहा होता है, तो उसमें फिर बैकफायर होता है। एडजस्टमेंट इज़ इक्वल फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है, बोथ पार्टीज़ और बोथ पीपल। ऐसा देखिए, बहुत सारे नए बिगनिंग्स मुझे अगस्त में नज़र आ रहे हैं पाइसेस आपकी लाइफ में। एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। सो ये जो महीना है ये आपका लव लाइफ को लेके भी ब्रेक थ्रूज आ रहे हैं आपके लाइफ में। ओके, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि एक ऐसा रिलेशनशिप या फिर एक ऐसा करियर का मुद्दा, एक सिचुएशन जिसको आप पकड़े हुए हैं, होपफुल है काफ़ी। ओके, विद द स्ट्रेंथ कार्ड यू आर होपिंग हाई, यू आर हैविंग करेज, विल पावर। आपने उस सिचुएशन को लेके काफ़ी करेजेस या विल पावर रखा हुआ है आपने। एंड सिचुएशन शायद से इतना फेवरेबल ना हो, मतलब प्यार है, सब कुछ है, बट जैसे लीगैलिटीज़ या एक्शन, जैसे लॉजिस्टिक्स अबाउट दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट दैट फेवरेबल, नॉट आसान। मतलब प्यार है, सब कुछ है, लेकिन बाहरी जो फैक्टर्स हैं वो शायद से अनफेवरेबल या थोड़े चैलेंजिंग हो, आई वुड नॉट से अनफेवरेबल। उसमें अभी एक्शन लेने की ज़रूरत है। देखिए, सोर्ड्स के कार्ड एंड वॉन्ड्स के कार्ड बहुत ज़्यादा निकल गए हैं। फॉर दिस रिलेशनशिप टू बिकम स्टेबल, लॉन्ग टर्म, सिक्योर, यहाँ पे दिमाग में क्लैरिटी, इस रिश्ते को पकड़ के रखने की इच्छा। ये एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, ये बहुत ही रिकन्फर्म्ड है। ओके, ये बहुत ही प्रोमिनेंट है। अगर आप पास्ट लाइफ में बिलीव करते हैं तो सुनिए, अदरवाइज यू कैन लिव इट। जस्ट मान के चलिए कि बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन है। ऐसा लगेगा कि आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। कुछ चीज़ें आप दोनों को अननोइंगली ट्रिगर कर देंगी, गुस्सा दिला देंगी। कुछ चीज़ें आप दोनों को अननोइंगली खुश कर देंगी। ओके, सो फ्रॉम वेयर इट इज़ कमिंग फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि इस रिश्ते में अभी एक्शन और इस रिश्ते में पेशेंस एंड करेज की ज़रूरत है। एंड एनवायरनमेंट बोल रहा है कि पेशेंस रखो, इंट्यूशन की भी सुनो। अगर आपका इंट्यूशन बोल रहा है एक्शन लेना है तो ले,
अगर आपका इंट्यूशन बोल रहा है कि चुपचाप बैठना है, अभी थोड़ा पेशेंस रखना है, तो वो करें। विद द वर्ल्ड कार्ड इन योर होप्स एंड फियर, एक तो मुझे लग रहा है कि आप शायद से ट्रैवल करने वाले हैं इन द नियर फ्यूचर। दूसरा, ये जो सिचुएशन या एक रिलेशनशिप है, इसका एक साइकिल क्लोज होकर एक नया साइकिल शुरू हो रहा है, और ये नए साइकिल में ना ये नए बिगनिंग्स आ रहे हैं विद द सेम पर्सन, विद द सेम पर्सन, या फिर न्यू पर्सन तो नहीं, विद द सेम पर्सन और मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं आपके लाइफ में, दो या दो से ज़्यादा, या फिर मोस्टली इट इज़ द सेम लव सिचुएशन जहाँ पे आपको मेंटल ब्रेक थ्रू के बाद में, मेंटल मतलब इस रिश्ते को कैसे हम आगे बढ़ाएं, ये जब दिमाग में आप दोनों का साझा हो जाए, उसके ऊपर जो एक्शन लिया जा रहा है उससे ये लव परमानेंट हो रहा है। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। यहाँ पे देखिए इट कुड बी अ 3 पार्टी सिचुएशन एज वेल। यहाँ पे मुझे 3 लोग तो दिखाई दे रहे हैं। सो बहुतों के लिए इट इज़ द, आप दोनों के बीच में ये रोल शफल हो रहा है। अदरवाइज बहुत सारे कपल्स के लिए इट्स अ 3 पार्टी सिचुएशन जहाँ पे एक थर्ड इंसान का भी यहाँ पे रोल प्ले हो रहा है। दिस कुड बी किसी के साइड के कोई लव पार्टनर हो सकते हैं, ओके, विच इज़ इन्फ्लुएंसिंग दिस डायनामिक्स। अच्छी बात यह है कि अगर कहीं से टूटना है एक थर्ड पर्सन से, या फिर एक थर्ड सिचुएशन, कुड बी मनी एज वेल, वहाँ से अगर चीज़ें क्लियर होनी है तो वो हो जाएगी अगस्त मंथ में विद द सोर्ड्स कार्ड। अगर कोई पेपर वर्क, जुडिशियल वर्क, डिवोर्स, लीगलिटीज़ अगर पेंडिंग है तो वो हो जाएगी, वो होना शुरू हो जाएगा और उसमें एक्शन भी ले लिया जाएगा। एंड पैसे देने या लेने पड़ सकते हैं, बट दैट इज़ ऑल इन फेवर ऑफ दिस कनेक्शन। आपको या आपके पार्टनर के साइड का किसी का स्टोरी ऐसा हो सकता है, ओके। सो किसी का पास्ट भी शायद से अभी दोबारा आए, बट रह तो रहा है एक ही पर्सन, ओके। जो भी है इन विद इन 1 मंथ ओनली 1 ऑप्शन इन लव इज़ गोइंग टू सर्वाइव, जो पर्सन जो बहुत ही क्या बोले उसको, प्रोसेस ओरिएंटेड, ग्राउंडेड एंड स्टेबल इन थॉट प्रोसेस एंड रूल्स को फॉलो करते हुए डिसिप्लिन में रहने वाले, या पेशेंस रखा हुआ इस रिश्ते को लेके, वही पर्सन जीतने वाले हैं, ठीक है। सो ये आपके केस के स्टोरी हो सकती है, या फिर आपके पर्सन के साइड का भी स्टोरी हो सकता है। एंड यहाँ पे मल्टीपल न्यू बिगनिंग्स हैं विच विल मेक यू वेरी वेरी हैप्पी इन दिस मंथ। अगर मैं आपके करियर की बात करूँ, सो करियर भी बहुत अच्छा है। यू आर टेकिंग एक्शन टुवर्ड्स योर गोल्स। जहाँ पे पहले आपका कोई डिज़ायर था, इच्छा थी, सपोज आपकी इच्छा थी कि सपोज आपकी इच्छा थी कि आप अपने जॉब में प्रमोशन मिल जाए, उसके लिए आप मेहनत कर रहे थे, बट यू आर नॉट सीइंग द रिजल्ट्स, या फिर आपको मौका नहीं मिल रहा था अपना टैलेंट शो करने का, अपना काम शो करने का। अभी अगस्त मंथ में आपको काम शो करने का मौका मिलेगा। यू विल बी आइडेंटिफाइड, यू विल बी एक्नॉलेज्ड, एंड उस शोनेस के वजह से, एक्शन के वजह से, उस ख्याति के वजह से नए नए रास्ते आपके लाइफ में ओपन होंगे। एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स हैं, तो ये न्यू जॉब, नया काम, नया कम्युनिकेशन कहीं से, ओके, एंड नया पैशनेट पाथ ऑफ योर वर्क, मतलब जो काम आपको पसंद है वो काम आपको मिलने वाला है। या फिर अगर आप बिज़नेस है तो नए क्लाइंट्स आएंगे उसी इंटरेस्टफुल काम से रिलेटेड, ओके। अगर आप छोटा बिजनेस कर रहे हैं तो उसको बढ़ाने का आपको मौका मिल जाएगा। अगर आप लोकलाइज्ड बिजनेस कर रहे थे तो आप ऑनलाइन, ओवरसीज़ में बिज़नेस फैलाने का आपको मौका मिलेगा। कम्युनिकेशन, ट्रैवल, नया जॉब, नया, देखिए वर्ल्ड कार्ड इज़ ह्यूज। वर्ल्ड कार्ड में हम कभी नाप ही नहीं सकते हैं कि कितना हमारा ग्रोथ हो सकता है, ओके। इट्स अ क्लोजिंग ऑफ थोड़ा सा टाइट साइकिल कह सकते हैं लाइफ में, अगर बोला जाए कि जैसा चल रहा था वैसा चल रहा है, बट अभी विद द वर्ल्ड कार्ड ऑल द गेट्स ओपन एंड दिस मल्टीपल ओपनिंग्स सजेस्ट दैट गेट्स जो है फ्लरिश करके ओपन हो रहे हैं। सो पाइसेस, यहाँ पे आपको बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेशन, टच, रेफरेंसेस, लोग आपको रीच आउट करेंगे। उसमें आप जहाँ पे भी इंटरेस्ट शो करो वो चीज़ ग्रो होगा।
आपके लव पार्टनर के साथ फिज़िकल कनेक्शन, इंटीमेसी, पैशनेट टाइम स्पेंड करना, ये सारा बढ़ रहा है। देन आपको जो ब्रेक थ्रूज आ रहे हैं, जो भी आप लाइफ में चाहते हैं, अगर किसी के साथ कम्युनिकेशन क्लियर नहीं था, वो कम्युनिकेशन क्लियर हो रहा है, रास्ते खुल रहे हैं, क्लैरिटी मिल रही है सभी पार्टीज़, सभी लोगों को जो आपसे रिलेटेड है, या फिर लव लाइफ में अगर कोई बातचीत कम हो रही थी या नहीं हो रही थी, उसमें कम्युनिकेशन ब्रेक थ्रू आना, वो उसके बाद उस चीज़ में एक्शन भी लेना, एक्शन लेके एंड उस चीज़ को स्टेबल करना, यहाँ तक आप पहुँच रहे हो। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज़ कमिंग थ्रू यू थ्रू लॉट ऑफ न्यू वर्क, लीगल पेपर वर्क, जैसे कि कुछ एग्रीमेंट्स बनाना हो सकता है, काम आप कोई प्रोजेक्ट ले रहे हो उसका पेपर वर्क अभी हो सकता है। एंड बात यह है कि सारा काम अपने से खुद ही करने की कोशिश ना करें पाइसेस। इट विल बी गुड इफ़ यू ओवरसी अ प्रोजेक्ट या फिर ओवरसी योर लव लाइफ एंड चीज़ों को डेलीगेट करना सीखें। एंड काफ़ी लोग आपको लीड करना ज़्यादा पसंद, मतलब लोग आपकी सुनना या आपको फॉलो करना ज़्यादा पसंद करेंगे रादर देन यू डूइंग द ग्राउंड वर्क। ओके, तो मुझे यहाँ पे बहुत ही किंग एंड क्वीन वाली एनर्जी मिल रही है। तो कोई किसी से कम नहीं है अभी आपके लाइफ में, चाहे वो लव लाइफ में 3 पार्टी सिचुएशन हो, आपके प्रोफेशनल में लोग हो, सो कोई किसी से कम नहीं है। कम वाले जो थे या एस्पायरेशंस थे, डिज़ायर्स थे, उससे रोल अभी सब हर किसी ने आपके लाइफ में अपग्रेड कर ली है। पीपल आर सीरियस अबाउट यू, पीपल लुक अप टू यू। तो ये सारे बहुत ही सीरियस सिचुएशन, या मैं कहूँगी कि सेंसिबल अभी ये मंथ रहने वाला है। विद हाई प्रिस्टेस बहुत सारी चीज़ें एनवायरनमेंट की छुपी होंगी जो आपको पता नहीं रहेगा कि आपके सामने ये सारी चीज़ें आ रही है। कुछ ब्रेक थ्रूज आपके लाइफ में, आप या फिर आपके काम के लाइफ में या फिर आपके लव पार्टनर के लाइफ में ऐसे ब्रेक थ्रूज आएंगे जो आपको भी फेवरेबल करेंगे। तो ये सारी अभी हाई प्रिस्टेस, विद हाई प्रिस्टेस इट इज़ बिहाइंड द कर्टन एंड इट्स इन द मून साइड, ओके, सो डार्क साइड। सो ये सारी चीज़ें सतह में आएगी, जहाँ पे आपको थोड़ा सा डिमांड करना अगर है सच्चाई का या डिसीजन का, ज़रूर डिमांड करें विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। टेक लॉजिकल एक्शंस एंड अगर थोड़ा सा क्लियर एंड रूड या टू द पॉइंट कम्युनिकेशन करना पड़े तो ज़रूर करें, या फिर कोई अगर आपसे मांगे कोई सच्चाई तो ज़रूर उनको सच्चाई प्रोवाइड करें। इट्स अ मंथ ऑफ ट्रूथफुलनेस, चाहे वो दिल के मामले हो, चाहे वो एक्शनेबल मामले एक्सटर्नल वर्ल्ड के हो। ट्रूथ विल बी वेरी वेरी क्रूशियल दिस मंथ। वो आपके लाइफ को आगे बढ़ाने में और दूसरे जो आसपास के लोग हैं उनको भी क्लैरिटी प्रदान करने में आसान होगा। एंड दैट्स हाउ योर लाइफ विल प्रोग्रेस। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।